एक हरे भरे खुशहाल गांव में 3 नन्हे नन्हे सुअर रहते थे। ये थे पॉर्की, हमेशा मस्ती करने वाला। ये थी पेटूनिया, थोड़ी समझदार लेकिन उतनी ही चंचल। और ये था पर्सी, सबसे शांत, सबसे होशियार। और ये हैं तीनों की प्यारी माँ पूकी। चेहरे पर हमेशा ममता भरी मुस्कान और आंखों में ढेर सारा प्यार। माँ पूकी अपने बच्चों से दिल से बहुत प्यार करती थीं। वो उन्हें हर दिन सही और गलत का फर्क सिखाती थीं। तीनों भाई बहन दिन भर खेलते कूदते हंसते मुस्कुराते रहते थे। कभी दौड़ लगाते, कभी जोर जोर से हंसते और कभी कभी छोटी छोटी बातों पर नखरे भी दिखाते थे। मुझे 2 बॉल। वाह वाह, अब मैं किसी को नहीं दूंगा। माँ देखो तो पॉर्की कैसे करता है। लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि वे बड़े हों और अपनी जिम्मेदारी समझें। एक दिन वो तीनों खेल रहे थे तो माँ ने सोचा, मेरे बच्चे अब बहुत बड़े होने लगे हैं। पॉर्की, पेटूनिया और पर्सी, इधर आओ, खेलना बस करो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम अब बहुत तेजी से बड़े हो रहे हो। अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी होगी। दुनिया सुंदर है, अब तुम अपनी अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाओ। एक दूसरे से मिलजुल कर रहो, लेकिन हर कदम पर खतरे भी होते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझकर काम करना भी जरूरी है। अब तुम अपने अपने घर बनाओ, अपनी अपनी हिफाजत खुद करो और खुशी से रहो। माँ की बातें सुनकर तीनों बच्चों की आंखों में नया आत्मविश्वास आ गया। अब समय आ गया था खुद की जिंदगी शुरू करने का। थोड़ा डर, थोड़ी खुशी और ढेर सारा उत्साह लेकर पॉर्की, पेटूनिया और पर्सी अपने अपने बैग लेकर घर से बाहर निकल पड़े। घर से निकलते ही तीनों रास्ते में रुक गए। नया सफर था और नए फैसले लेने का समय। हर किसी के मन में अपना अपना सपना था। क्यों ना हम तीनों एक साथ मिलकर घर बनाएं? अगर हम साथ रहेंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। नहीं नहीं, मैं अपना घर अलग बनाऊंगा। मेरा घर सबसे सुंदर होगा। मैं उसमें फूल लगाऊंगी, रंग बिरंगी सजावट करूंगी। तुम अपना घर बनाओ, मैं अपना बनाऊंगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। पॉर्की सबसे छोटा था। उसे खेलना ज्यादा पसंद था। वो जल्दी में था और उसने सोचा कि जल्दी घर बनाऊंगा तो मुझे बहुत खेलने को टाइम मिलेगा। अरे ये तो भूसा है। मैं इसी का घर बनाऊंगा तो जल्दी बन जाएगा और मुझे खेलने को ज्यादा टाइम मिल जाएगा। भाई साहब, ये भूसा कितने को दिया? अरे वाह, इतने कम दाम में। मुझे दे दो भूसा। अरे वाह, मेरे पैसे भी बचे। चलो चलो, जल्दी जल्दी बनाओ घर। इसलिए उसने खेत से भूसा लिया और बहुत जल्दी एक भूसे का घर बना लिया। घर बनते ही पॉर्की खुश हो गया और खुशी से नाचने लगा। वाह वाह, मेरा भूसे का घर बन गया। अब मैं आराम करूंगा और मजे करूंगा। और अपने भूसे के घर में आराम करने लगा। पेटूनिया को भी जल्दी जल्दी काम खत्म करने का शौक था। पेटूनिया ने सोचा, कौन सा बनाऊं? अरे सामने लकड़ियां हैं, चलो लकड़ी का बनाती हूँ घर। जंगल से लकड़ियां लेकर आती हूँ। मेरा लकड़ियों का घर थोड़ा समय लेगा, लेकिन ये पॉर्की के भूसे के घर से ज्यादा मजबूत होगा। घर थोड़ा मजबूत होना चाहिए। वो जंगल गई और लकड़ियां लेकर आई और मेहनत से लकड़ी का घर बना लिया। उसे लगा कि अब वो पूरी तरह सुरक्षित है। वाह वाह, कितना प्यारा बना है मेरा घर। अब तो मजे ही मजे हैं। लवली। लेकिन पर्सी सबसे समझदार था और वो समझदारी से सोच समझकर पूरा विचार करके अपना फैसला किया करता था। उसने सोच कि ऐसा घर चाहिए जो किसी भी खतरे से बचा सके। उसने पहले प्लानिंग की, घर बनाने के लिए क्या चाहिए। वो सारी चीजें बाजार से खरीद लाया। वो बाजार गया, ईंटें खरीदी और धीरे धीरे एक मजबूत ईंटों का घर बनाया। मैं जानता हूँ कि मजबूत घर ही सुरक्षित घर होगा। ईंटों का घर बनाने में समय लगेगा, लेकिन ये हमें सुरक्षित रखेगा। उसने दीवारें ऊंची की, दरवाजे खिड़कियां मजबूत लगाया और एक मजबूत चिमनी भी बनाई। तीनों ने अपने अपने घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन ये
तीनों खेल रहे थे तो वहां पर भूखा और चालाक भेड़िया आया। जब उसे सुअरों की खुशबू आई तो वो उन्हें खाने की योजना बनाने लगा। अब तो मेरा पेट भर जाएगा। भेड़िया सबसे पहले पॉर्की के भूसे के घर पहुंचा। छोटे सुअर, दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। कौन आया है? ओ नहीं! मुझे तुम्हारे घर में रहने दो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं फूंक मारकर घर उड़ा दूंगा। नहीं नहीं, हम अपने चिन्नी चिन के बाल की कसम से भी दरवाजा नहीं खोलेंगे। तुम जाओ यहाँ से। क्या दरवाजा नहीं खोलोगे? मैं इस घर को गिरा कर ही रहूंगा। गिरा दिया ना तुम्हारा हल्का फुल्का घर। भागो, भागकर कहां जाओगे? अरे नहीं, मेरा घर उड़ गया। अब क्या करूं? भेड़िया बहुत खतरनाक है। पेटूनिया के घर जाता हूँ। पेटूनिया, पेटूनिया। ओह पॉर्की, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? भेड़िया आ रहा है। कौन भेड़िया? ओह पेटूनिया, मैं बहुत डर गया हूँ। उसने मेरा घर उड़ा दिया। क्या? भेड़िए ने तुम्हारा घर उड़ा दिया? भेड़िया हमें खाने आया है। क्या ये लकड़ी का घर सुरक्षित है क्या? मुझे अंदर आने दो। तुम चले जाओ। हम अपने चिन्नी चिन के बाल की कसम से भी दरवाजा नहीं खोलेंगे। नहीं तो इसे भी गिरा दूंगा। ओह नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं? जाओ तुम, हमें रहने दो शांत से। अरे ये कैसा भेड़िया जाने का नाम नहीं ले रहा। मैं इस लकड़ी के घर को गिरा कर ही रहूंगा। पेटूनिया, ये तुम्हारा भी घर तोड़ रहा है। अब हम नहीं बचने वाले पॉर्की। तुम्हारे घर की तरह ये घर भी मजबूत नहीं, जल्द ही ये भी टूट जाएगा। हमें यहाँ से भी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। चलो, हम पर्सी के घर जाते हैं। पर्सी का घर, वो सबसे मजबूत है। जल्दी चलो। मैं इस लकड़ी के घर को गिरा कर ही रहूंगा। लकड़ी का सुंदर घर तो एक ही झटके में गिर गया। और भागो। पेटूनिया, चलो जल्दी जल्दी। भेड़िया हमारे पीछे आ रहा है। ओ रहा सामने पर्सी का घर। पर्सी, पर्सी, कृपया दरवाजा खोलो। हमारी जान खतरे में है। अरे कौन आया है? कौन? पॉर्की और पेटूनिया, क्या हुआ? भेड़िया आ रहा है। भेड़िया आ रहा है। पर्सी, भेड़िया, वो हमारे घर तोड़ चुका है। मेरा घर भी मजबूत नहीं था। दीवारें हिलने लगी थी, छत से तिनके गिर रहे थे। हम दोनों बहुत डर गए थे पर्सी, इसीलिए भागकर तुम्हारे पास आए। भेड़िया आ रहा है, वो हमें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ सकता है। घबराओ मत, मेरा घर मजबूत है। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। मैं इस घर को भी गिरा दूंगा। अरे खोलो जल्दी, तुम तीनों नहीं बचोगे। मैं इस घर को भी गिरा दूंगा। क्या ये घर क्यों नहीं टूट रहा? ठीक है, ये घर तो मजबूत दिख रहा है। अब मैं दूसरी तरकीब सोचता हूँ। थककर भेड़िया गुस्से में सोचने लगा, अब क्या करूं? तभी उसकी नजर चिमनी पर पड़ी। चिमनी से अंदर जाना पड़ेगा। आज तो 3-3 सुअर खाने को मिलेंगे। वाह वाह वाह, मजा आएगा। वो चुपके से छत पर चढ़ गया और चिमनी से अंदर घुसने लगा। जब तक हम एक साथ हैं, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अरे ये तो ऊपर गया है। अरे ये चिमनी के रास्ते आने का सोच रहा है। रुको, एक प्लान करते हैं। पेटूनिया, तुम चिमनी में लकड़ियां रखो। जैसे ही चिमनी में भेड़िया घुसे तो पॉर्की तुम आग लगाना, मैं नजर रखता हूँ। लेकिन पर्सी पहले से ही होशियार था। भेड़िया जैसे ही चिमनी से नीचे उतरा, उसने चिमनी में नीचे आग जला दी। जलता हुआ भेड़िया जोर जोर से चिल्लाया और डर के मारे जंगल की ओर भाग गया। तीनों सुअर सुरक्षित थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी से हंसने लगे। और तभी सबने एक बात सीख ली, मेहनत और समझदारी से बनाया गया घर ही सच्ची सुरक्षा देता है। अब देखा, हम साथ साथ हैं तो कोई हमें डरा नहीं सकता। मेहनत से बनाया घर ने ही हमें सुरक्षित रखा।
चलो आज से हम मिलजुल कर काम करेंगे और एक दूसरे का साथ निभाएंगे। मेहनत और धैर्य ही सच्ची ताकत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो कहानी वीडियो को लाइक करो, ट्विंकल टून चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो और कहानी कैसी लगी कमेंट करके बोलो और अपने दोस्तों को भी दिखाओ या शेयर करो। नेक्स्ट फ्राइडे फिर से 10 बजे नई कहानी के साथ मिलते हैं।